जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टीडीएम क्लासेस पे। साथियों, हम संविधान की यात्रा सीरीज के तहत संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं टॉपिकों में से एक हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। पिछले जितनी भी क्लासेस हुई है जिसमें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस प्रकार से हुआ, कौन से एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान रखा गया, तथा सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन है कब किया गया, तथा सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, उनकी नियुक्ति से संबंधित क्या प्रोसेस होती है, क्या कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम में कितने मेंबर होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल टीडीएम क्लासेस की प्लेलिस्ट पे जाइए। संविधान की यात्रा सीरीज है जहां पर आप लोग को संविधान से संबंधित सारे महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी, जहां पर आप लोग जाइए और देखिए तथा नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे कि आप लोगों के पास एक समझ के साथ साथ बेहतरीन नोट्स भी बन पाए। तो चलिए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पिछले क्लासेस में कहाँ तक पढ़े थे। जो सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति की प्रोसेस क्या होती है, उनकी नियुक्ति की प्रोसेस के बारे में पिछली क्लासेस में हमने चर्चा किया है। तो आज हम देखेंगे पिछला जो हमारा क्लास था या फिर पिछला जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 124(4) अनुच्छेद 124(4) तक हम लोगों ने देखा है। अनुच्छेद 124(4) तक हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। तो जो अनुच्छेद 124 तक देखा है, तो अगला हमारा अनुच्छेद आता है 125। अगला हमारा कौन सा अनुच्छेद है? 125। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि संविधान को हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, कुछ भी चीजें छूटे मत, बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बेहतरीन समझ के साथ पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि अगला हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद नंबर 125। अनुच्छेद नंबर 125 कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 125, अनुच्छेद नंबर 125। आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल नंबर 125 में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान हमें देखने को मिलता है। क्या कहा मैंने? जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनमें न्यायाधीश होते हैं, उनके जो वेतन जो भत्ते होते हैं उनसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद नंबर 125 में देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान हमें अनुच्छेद नंबर 125 में देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करता है संसद। पहली बात तो कौन करता है? उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। कौन करेगा? उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? यहाँ पर लिखो, जो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई का वेतन कितना होता है? 2,80,000। कितना रुपए होता है? 2,80,000 रुपए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है। क्लियर है यहाँ तक? मैं क्या बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 125 में देखने को मिलता है। और उनका निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनका वेतन होता है 2,80,000 प्रति महीना। और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, अन्य क्या होते हैं? न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,50,000। कितना होता है? 2,50,000 रुपए प्रति महीने होता है। ये तो था। और ये देखो, इनका जो वेतन होता है केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, आप लोग स्टार लगा के नोट कीजिएगा। केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। इनका जो वेतन होता है क्या होता है? केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। क्या होता है? संचित निधि पर
भारित होता है, भारित होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। जो कहा मैंने वेतन, वेतन जो है केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है, और आप सभी जानते हैं कि संचित निधि का प्रावधान 266(1) में देखने को मिलता है। और ये जो संचित निधि होता है इस पर नियंत्रण किसका होता है? जो संचित निधि होता है इस पर नियंत्रण होता है किसका? संसद का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण होता है। क्योंकि मैं संचित निधि और आकस्मिक निधि वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया हूं कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया हूं कि आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। और जो संचित निधि होता है उस पर नियंत्रण किसका होता है? संसद का होता है। क्लियर है यहाँ तक? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान आर्टिकल नंबर 125 निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। सीजीआई का वेतन प्रति महीना 2,80,000 रुपए होता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2,50,000 रुपए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा आता है 126। अगला क्या आता है अनुच्छेद? अगला हमारा अनुच्छेद है 126। नोट करते जाइए ताकि आप लोगों को एक समझ के साथ साथ भविष्य की एग्जाम के लिए आप लोगों के पास क्या रहे? नोट्स उपलब्ध रहे, ताकि रिवीजन करते समय आप लोगों को आसानी हो सके। तो चलिए अगला अनुच्छेद है 126। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल कौन सा है? 126। क्या है? आर्टिकल 126। देखिए 125 में क्या देखिए? वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है 125 में। और जो आर्टिकल 126 है उसमें लिखा हुआ है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। क्या लिखा हुआ है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसके? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित प्रावधान आर्टिकल नंबर किसमें देखने को मिलता है? आर्टिकल नंबर 126 में देखने को मिलता है। अब देखिए जैसे किसी का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कब बनाए जाएंगे? जब किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाता है तो उस समय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रावधान हमारे संविधान में देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? और उसका प्रावधान हमको आर्टिकल 126 में देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश का पद किसी कारणवश यदि खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को क्या बना सकता है? कार्यवाहक मुख्य राष्ट्रपति बना सकता है। कौन बना सकता है? राष्ट्रपति। क्या लिखा हुआ है? यदि, लिखते जाइए, यदि किसी कारणवश, यदि किसी कारण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद, सर्वोच्च न्यायालय, इसी को क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। यदि किसी कारणवश सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है। क्या कहा मैंने? यदि किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी भी न्यायाधीश को जाता है तो क्या करेगा? तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन करेगा? तो राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। देखिए 126 को बहुत अच्छे ढंग से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। क्योंकि देखो आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। यदि सुप्रीम कोर्ट में किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद, किसका पद? मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश का पद अगर खाली हो जाता है किसी कारणवश तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? राष्ट्रपति, कौन करेंगे? प्रेसिडेंट किसी भी न्यायाधीश को, क्या लिखा है मैंने? किसी भी न्यायाधीश को
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो क्या कहा मैंने, यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद सुप्रीम कोर्ट में रिक्त हो जाता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ये था आर्टिकल 126 से संबंधित बातें। समझ में आ रहा है सभी को? उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 126 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं 127। 127 अगला आर्टिकल हमारा क्या है, 127। आर्टिकल 125 और 126 समझ में आ रहा है? ठीक, अगला देखते हैं 127। आर्टिकल 127, आर्टिकल 127, आर्टिकल 127 में क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं होने की स्थिति में, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की गणपूर्ति कितना होती है, कमेंट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की गणपूर्ति होती है 1/3, 1/3 होती है। यदि सुप्रीम कोर्ट की गणपूर्ति पूरा नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को, क्या कहा मैंने, यदि गणपूर्ति नहीं होती, यदि सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं होती, गणपूर्ति का मतलब क्या होता है, वह मिनिमम संख्या जिसकी उपस्थिति में बैठक संपन्न होती है वो कहलाती है गणपूर्ति। और गणपूर्ति से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है, अगर सामान्यतः मैं बात करूं तो 100 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद नंबर 100 में। और अगर अन्य जगह की गणपूर्ति की बात करूं तो 1/10 होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गणपूर्ति कितनी होती है, 1/3 होती है, 1/3 होती है सुप्रीम कोर्ट की गणपूर्ति। क्लियर है यहाँ तक? पहली बात तो गणपूर्ति मैंने बताया कि 1/3 होता है। दूसरा चीज, यदि गणपूर्ति पूरी नहीं होता है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बना सकता है। क्या कहा मैंने, यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है। क्या कहा मैंने, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। क्लियर है? इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि गणपूर्ति पूरी ना हो मतलब 1/3 होता है गणपूर्ति, यदि गणपूर्ति पूरी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिसको क्या बोलते हैं, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यदि गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, क्या लिखा है, किसी भी हाई कोर्ट, SC लिख दिया मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए बहुत अच्छे से समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में हमेशा प्रश्न घुमाकर यहाँ से देखने को मिलता है। आर्टिकल 127 में क्या लिखा हुआ है, यदि गणपूर्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के जो मुख्य, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं। किसी भी जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, क्या लिखा, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? स्टार लगाते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं, इसकी पावर किनके पास है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन अगला देखिए, अब देखिए जब कोई हाई कोर्ट किसी भी न्यायालय का मतलब न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाएंगे तो उस कंडीशन में उनको वेतन किसका मिलेगा, या सुप्रीम कोर्ट का मिलेगा कि हाई कोर्ट का मिलेगा। और देखिए ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये तदर्थ या फिर एड हॉक न्यायाधीश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एड हॉक न्यायाधीश कहलाते हैं। क्या कहा मैंने, ये जो न्यायाधीश होते हैं
जो क्या करते हैं, किस सिचुएशन में, जब गणपूर्ति पूरा नहीं होता है तो उस कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाते हैं। उस न्यायाधीश को क्या बोलते हैं, तदर्थ। उस न्यायाधीश को क्या बोलते हैं, तदर्थ या फिर एडहॉक न्यायाधीश कहा जाता है। तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी, अस्थायी न्यायाधीश, मतलब अस्थायी समय के लिए होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की गणपूर्ति क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, फिर पुनः उनको वापस अपने स्थान पर भेजा जाता है। क्लियर आता है, इसलिए इनको तदर्थ या फिर एडहॉक न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। और उस समय जब तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे तो उस समय इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में वेतन मिलता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, ये तो था आर्टिकल 1 to 7। अगला आर्टिकल देखते हैं 1 to 8। अगला आर्टिकल देखते हैं 1 to 8 यानी कि 128। ये तो था 127वें नंबर का आर्टिकल, जो किसकी बात करता है, गणपूर्ति पूरी नहीं होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को हाई कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है। अगला आर्टिकल देखिए, अगला आर्टिकल है 1 to 8। अगला आर्टिकल क्या है, 128। 128 क्या बोलता है, मान के चलिए किसी भी, पिछला 1 to 7 में तो मैंने बताया कि किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो अपने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, मान के चलिए किसी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में मान चल वहीं की गणपूर्ति पूरा नहीं है हाई कोर्ट की, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, मान के चल जिस हाई कोर्ट से के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाना चाहता है उसी हाई कोर्ट में कंप्लीट नहीं है न्यायाधीशों की संख्या, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान चल उसी हाई कोर्ट में स्टाफ की संख्या कंप्लीट नहीं है तो उस कंडीशन में तो नहीं ले जा सकता। तो उस कंडीशन में क्या हो, उस समय आर्टिकल 128 का उपयोग या फिर 128 का सहारा लिया जाता है। चलिए जानते हैं कि 128 क्या कहता है। सबसे पहले तो आर्टिकल 128 क्या बोलता है, गणपूर्ति पूरी नहीं होने की स्थिति में, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति कितना होता है, 1/3। पूरी नहीं होने की स्थिति में, पूरी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति पूरी नहीं होने पर उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उस सिचुएशन में क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से, किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति, मतलब परमिशन, राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखिए बात को बहुत अच्छे ढंग से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए मैंने क्या बोला, जब सुप्रीम कोर्ट की गणपूर्ति पूरा नहीं होती है तो उस कंडीशन में पहला 1 to 7 आर्टिकल बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है। पहला चीज है, अगर हाई कोर्ट की ही गणपूर्ति पूरी नहीं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो देखिए पहले चीज क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको लिख सकते हो CJI,
क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसकी परमिशन से? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की परमिशन से, प्रेसिडेंट की क्या करेगा? अनुमति लेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ही, किसकी? सुप्रीम कोर्ट के ही सेवानिवृत्त यानी कि क्या? रिटायरमेंट जो न्यायाधीश होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ये तो है कौन सा? आर्टिकल नंबर 128। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको अगले वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए अब आप लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं कि गणपूर्ति पूरा नहीं होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आप प्रश्न लिखते जाइएगा। गणपूर्ति पूरा नहीं होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति करता है, दूसरा सीजेआई के परामर्श से राष्ट्रपति यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति। पहला ऑप्शन में क्या दिया? राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति। तीसरा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। चौथा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप लोग आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन मैंने बताया राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन बताया राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करेंगे, तीसरा बताया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा, चौथा ऑप्शन आप लोगों के लिए है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से। तो इसका आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जनरली क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन आर्टिकल 128 के तहत कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति से करते हैं। साथियों आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान देखा। दूसरा चीज हमने देखा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किस प्रकार बनाए जाते हैं। तीसरा चीज हम लोगों ने देखा कि गणपूर्ति पूरा नहीं होने की स्थिति में किस प्रकार से गणपूर्ति को पूरा किया जाता है। चौथा चीज हमने देखा कि आर्टिकल 128 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।